नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यार चैनल में स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास शानदार होने वाली है और मजेदार होने वाली। जितनी भी क्लास से जुड़ेंगे भाई, कह रहा हूं कि ये जो क्लास आपके लिए एकदम 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई क्यों इंपॉर्टेंट होने, सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो होगी और 10 मिनट में एक शानदार तरीके से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आपका जो पेपर में एक शानदार आपका भूमिका निभाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है भाई, एक शानदार तरीके से ये आपके पेपर में भूमिका निभाएगा। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट में आपको एक मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो भाई डेली आपको 10 मिनट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप भाई सभी क्वेश्चन को, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए 10 मिनट कह रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको एक शानदार तरीके से अपना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है बताएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या बात करें अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश का जो रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, जो आकाश का रंग, तो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर, क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ठीक है, कहाँ पर मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा दृष्टि पटल। ठीक है, याद रखिएगा दृष्टि पटल पर, आपका जो जो रेटिना होता है उस पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जो मानव नेत्र, ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो मानव भाई बता करें, जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु, जो निकट है वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं एक बार बताएंगे तो क्या कहेंगे, जो निकट की दृष्टि नहीं देख सकता है, यानी कि उसे दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की नहीं, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष क्या होगा, जो निकट की वस्तुएं देखता है दूर की वस्तुएं नहीं देखता है, तो वो निकट दृष्टि दोष हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश कैसा प्रतीत होगा, अगर व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है, ठीक है, और वो आकाश को देख रहा है तो कैसा प्रतीत होगा, तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है आकाश। ठीक है, चंद्रमा से अगर देखेगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, किसी नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, क्या होगा, तो क्या होगा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या वास्तविक कहें उल्टा और बड़ा। तो क्या होगा बताएंगे। तो आप देखिए, नेत्र में क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि नेत्र में जो नेत्र है, ठीक है, उसकी किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो भाई उसका होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को, तो भाई उसका निवारण कैसे, मतलब कि वो कैसे आपकी निकट की वस्तु, दूर की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु देखता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसका क्या निवारण है, ठीक है, क्या निवारण है उसके लिए बताएंगे। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल हो जाएगा, और बात करें दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कार्निया, परितारिका, पुतली, या रेटिना, या दृष्टिपटल, बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, कार्निया, परितारिका। ठीक है, कार्निया, परितारिका। देखिए मान अभी जस्ट पिछला इसी तरह का क्वेश्चन था, तो बताएंगे मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी बात करें रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस
स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बताएंगे किरण का सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो भाई बैंगनी का होता है। याद रखिएगा किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए कि दीर्घ दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस से, अभी बात किए उत्तल लेंस से आपका दीर्घ दृष्टि दोष खत्म होगा। ठीक है, हाँ जी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरेगा तो सर्वाधिक विचलन कौन सा रंग का होगा? ठीक है, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? ठीक है, बताएंगे विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कम किसका होगा? तो लाल रंग का होगा। सबसे ज्यादा तो बैगनी रंग का होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न देखेंगे। 11 प्रश्न क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली, ठीक है, जो नेत्र है उसमें प्रवेश करने वाली जो कीड़ों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, अधिकांश अपवर्तन कब होता है? बताएंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाशिक कीड़ों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो याद रखिए कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? भाई आकाश का रंग नीला होने का, अभी जस्ट नाउ पहला प्रश्न देखिए दोबारा आ गया, देख सकते हैं भाई, ये दो बार हो गया। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन तरीके से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो गया? कहेंगे कि 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, अभी बात की है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो भाई मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते द्वारा प्रवेश करता है? बताएंगे मानव नेत्र प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। ठीक है, 13 का बताएंगे। 13 क्या हो जाएगा? पुतली द्वारा। ठीक है, पुतली द्वारा जो प्रकाश जो आपके नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, कैमरे की तरह, कैमरे की तरह नेत्र में प्रकाश प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम नियंत्रित होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ठीक है, किसके कारण होता है? तो आइरिस के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, आइरिस के कारण होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों, ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों की बात कर रहे हैं लेंस। ठीक है, ठीक है, उत्तल और दोनों लेंस की बात कर रहे थे, द्विफोक्सी लेंस को संशोधित किया जाता है किसके कारण? 15 का क्या कहेंगे? तो 15 कहेंगे कि जरा दृष्टि दोष होता है जिसको वाय उसको उत्तल और अवतल दोनों लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, किसी स्वास्थ्य, ठीक है, याद रखिएगा, किसी स्वास्थ्य आंख की दूरी बिंदु होती है। ठीक है, दूरी बिंदु होती है, कितनी होती है? तो भाई जब व्यक्ति ठीक रहेगा तो उसकी दूरी बिंदु अनंत से 25 सेमी तक होती है। ठीक है, कम से कम वो 25 सेमी और अनंत तक देख सकता है। ठीक है, चलिए 17 का बताएंगे। 17 का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताएंगे 17 क्या होगा? तो कहेंगे कि 17 का डी होगा पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, पश्चमाभी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए फटाफट 18वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा होने पर पाने का कारण क्या है? बताएंगे 18 का। ठीक है, 18 क्या होगा? समंजन के कारण। ठीक है, समंजन के कारण। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की क्या करा है? फोकस दूरी कम हो जाने का कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो क्या होगा? तो कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, 20 का प्रश्न है। 20 का प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ठीक है,